दोस्तों, अगर आपके फ्रिज में वायरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप फ्रिज की वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। फिलहाल इस फ्रिज की जो कंडीशन आप देख रहे हैं, सारी वायर चूहे ने कट करी है। बिल्कुल वायर कट करी है और एक एक वायर का कनेक्शन आपको बताऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, कुछ देर बाद आपको इस वीडियो के एंड पे पूरा एक एक करके सभी चीज़ें समझाऊंगा, बिल्कुल डायग्राम के साथ। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, सारी वायर चूहे ने कट करी है। कैसे इसके कनेक्शन होंगे वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझा दूंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि फ्रिज में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फ्रिज के मेन पॉइंट्स रहते हैं, जो इसके कंप्रेसर के पॉइंट रहते हैं, उसमें ये सबसे पहला जो पार्ट है इसकी भी वायर कट करी है और इसमें जो दूसरा पार्ट है इसकी भी वायर कट करी है। इनको क्या कहा जाता है ये सब आपको मैं अभी डिटेल से बता दूंगा। पहले आप किसके थोड़ा सा कनेक्शन समझिए। ये ब्लैक वाला हुआ है पीटीसी रिले और जो व्हाइट वाला है ये वाला, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर कहलाता है। इसकी भी वायर कट करी है। पहले जो इसकी वायर कट करी है इनमें मैं वायर जोड़ लेता हूँ और आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। दोनों में वायर मैंने जोड़ ली है, रिले में और ओवरलोड प्रोटेक्टर में। अब सबसे पहले हम जैसे लगा हुआ था वैसे इसको लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नीचे लगेगा ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसको ओवरलोड प्रोटेक्टर कहा जाता है। काफ़ी लोग इसको ओवरलोड भी कह देते हैं, बट ये ओवरलोड से प्रोटेक्शन करने के लिए लगाया जाता है। ये लग गया। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर खांच बनी रहती है, सेम टू सेम खांच रहती है। ये पीटीसी रिले की, ये नॉर्मल रिले नहीं होती है, पीटीसी रिले होती है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, लेकिन अभी इसकी वायरिंग को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो दो वायर यहाँ से निकल गई है। देखिए, इस तरीके से दो वायर ये निकल चुकी हैं। पीटीसी रिले से ही दो कनेक्शन इसके स्टार्टिंग और रनिंग के चले जाते हैं, वो अभी आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तीन वायर देखने के लिए मिल रही होंगी, एक वाइट कलर की, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। सभी वायर को कट करके मैं पहले अलग कर लेता हूं। जो वायर फालतू लग रही है वो सब कट करके अलग कर लूँगा। जो वैसे इसको चूहे ने सब साफ करा हुआ है, तो अभी हम इसको स्टार्टिंग से ही करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से बनाने वाले हैं। और दोस्तों, अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको डायग्राम के साथ भी समझा दूंगा। देखिए, सभी वायर मैं इसकी कट कर लेता हूँ और इसमें एक्स्ट्रा वायर जोड़ के अभी आपको दिखा दूंगा। देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ये दो वायर हमारी पीटीसी और ओवरलोड से निकली हुई है। तो जो पहली जो हमारी ओवरलोड से निकल रही है वो हमारी सीधे ये वाइट कलर की वायर से जुड़ जाएगी, जो कि ऊपर थर्मोस्टेट से आ रही है। ठीक है, ऊपर थर्मोस्टेट से जो वायर आ रही है वाइट कलर की, उसको हमने ओवरलोड की वायर से जोड़ लेना है। यानी कि वाइट कलर का जो नीचे कंपोनेंट लगा है उससे जोड़ लेना है। ये रहा मेन का दो वायर। मेन की दो वायर जो है वो हमारी मेन की एक वायर रेड कलर की वायर ऊपर की रेड, जो ऊपर को रेड जा रही है उससे जुड़ जाएगी, क्योंकि मेन है वो सीधे थर्मोस्टेट तक जा रही है। वो थर्मोस्टेट के रास्ते होते हुए वाइट कलर के वायर से आ रही है। पहले ये रेड कलर से वायर ऊपर को गई थर्मोस्टेट को, और वहीं से वाइट में कन्वर्ट हो गई सीधे उसमें लगेगी। तो रेड को रेड से जोड़ लेते हैं मेन को। चलिए, इसको जोड़ लिया है। और इसी रेड कलर में ऊपर फ्रिज के जो बल्ब होते हैं ना, उसके भी कनेक्शन होते हैं। तो ये जो आप वायर देख रहे हैं ये ऊपर थर्मोस्टेट को जा रही है। चलिए, इस वायर को भी हमने पैक कर लिया है। और ये जो वायर अभी बची है वो ऊपर पीटीसी से जुड़ी है, और वो वायर हमारी सीधे मेन के नेगेटिव से जुड़ जाएगी। मेन के नेगेटिव से आके हमारी सीधे पीटीसी पे लग जाएगी, पीटीसी रिले को लग जाएगी। ठीक है, बस ये कनेक्शन है। और ऊपर जो आप ये ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं, ये ऊपर बल्ब के, जो ऊपर बल्ब लगा होता है ना, उसके लिए ये कॉमन है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल अभी आप इसको समझिए, आगे आपको डायग्राम बताऊंगा। तो इसके फिलहाल कनेक्शन हो चुके हैं, ये आप समझिए। ये पीटीसी से एक वायर जो निकली है वो सीधे मेन के ब्लैक से जुड़ गई है। जो मेन है ना, मेन वायर है ना, इसमें जो ब्लैक कलर की वायर है या न्यूट्रल को आप कह सकते हैं, उससे वो जुड़ गई है। ये देखिए, पीटीसी की वायर मेन के ब्लैक से जुड़ी हुई है। और ये जो रेड कलर की वायर है, जो मेन की रेड वाली वायर है, वो ऊपर थर्मोस्टेट को जा रही है, ऊपर थर्मोस्टेट को जा रही है। और वो थर्मोस्टेट से जो एक अलग से ये वाइट कलर की वायर आई है, वो नीचे ओवरलोड प्रोटेक्टर से जुड़ी हुई है। तो हमारा फ्रिज अभी चालू हो चुका है, आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। देखिए, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था, हो सकता है उसमें बहुत लोगों को समझ में ना आया हो। अब मैं आपको पूरे डायग्राम के साथ समझाऊंगा, और ये डायग्राम अगर आपको या अच्छी तरीके से याद हो जाता है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, तो आप किसी भी फ्रिज की आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें फ्रिज में इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है थर्मोस्टेट।
थर्मोस्टेट होती है जो कि आपके फ्रिज के अंदर जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं स्विच, वो वाला थर्मोस्टेट। और दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर जो कि आपके कंप्रेसर के पास में लगता है। और तीसरा होता है पीटीसी रिले। पीटीसी रिले, पीटीसी रिले जो है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए यूज करी जाती है। एक नॉर्मल रिले होती है जिसके बारे में डिटेल से बता चुका हूं, उसका वीडियो आपको इसके कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा, उस रिले के बारे में पूरा जान लीजिए। और ये होती है इसमें पीटीसी रिले, इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कंपोनेंट का भी नाम दिखा देता हूं। तो पीटीसी रिले या पीटीसी स्टार्टर और ओवरलोड प्रोटेक्टर और थर्मोस्टेट, 3 चीज़ें होगी। और चौथी चीज़ है कंप्रेसर। कंप्रेसर, ठीक है, चौथी चीज होगी कंप्रेसर। इतनी चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं और ये सब मिलके पूरे फ्रिज का है ना निर्माण होता है। और भी कई चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, वो सब नहीं, जो जो मेन पार्ट होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। यहाँ पर ये इसका प्लग है, लाइव एंड न्यूट्रल, लाइव एंड न्यूट्रल इसमें लिख लिया है मैंने। और यहां से 2 वायर इसमें निकल गई है। लाइव वाली थर्मोस्टेट के साथ में जुड़ जाएगी, ये रहा थर्मोस्टेट, और ये रहा न्यूट्रल। थर्मोस्टेट में सीरीज कनेक्शन होते हैं, यानी कि यहां से लाइव गई थर्मोस्टेट में और थर्मोस्टेट से निकल गई यहां पर, ये चलेगी ओवरलोड प्रोटेक्टर पे। और यहां पर मैं कंप्रेसर के पिन के कनेक्शन भी बता देता हूं। ये देखिए इस तरीके से कंप्रेसर में 3 पिन देखने के लिए मिलती हैं। सबसे ऊपर होती है कॉमन, और ये वाली होती है वैसे किसी किसी में आपको 1 ऊपर और 2 नीचे मिल जाएंगी, किसी में आपको इस तरीके से 2 ऊपर और 1 नीचे मिल जाएगी, ठीक है। किसी किसी में आपको इस तरीके से मिलेंगी और किसी किसी में आपको इस तरीके से मिलेंगी। बात एक ही होती है, मैं आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। ऊपर होती है कॉमन, और ये होती स्टार्टिंग, और ये होती है एम यानी कि मेंस या रनिंग। इसके अंदर एक मोटर होती है, तो मोटर की ही जैसे वाइंडिंग होती है ना, बिल्कुल उसी के अंदर मोटर की तरह कनेक्शन होते हैं। कॉमन, स्टार्टिंग, मेंस, या आप इसे मेंस भी कह सकते हो या फिर आप रनिंग भी कह सकते हो। रनिंग जो वाइंडिंग होती है वो भी आप कह सकते हैं। और अगर इस तरीके से आप देखें तो ये नीचे कॉमन हो गया, और यहां पर इसको आप उल्टा कर लीजिए, ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया मेंस या रनिंग, ठीक है। बात वही है, आप इस तरीके से देखें या इस तरीके से देखें, बात वही है। अगर इसको इस तरीके से मैं घुमा देता हूं तो आप यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग इसी तरफ रहेगी, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग इस तरफ थी वैसे रहेगी। बट बात ये रहती कि भाई किसी किसी में ऐसे दे दिया जाता है पॉइंट, किसी में ऐसे दे दिया जाता है। तो जो ऊपर एक अकेला पॉइंट या फिर नीचे एक अकेला पॉइंट रहता है वो होता है कॉमन का हमेशा। तो लाइव से ये वायर चली गई थर्मोस्टेट पे, और यहां से सीधे यहां पर ये ओवरलोड पे चली गई। यहां पर ओवरलोड का कनेक्शन हो जाएगा, ओवरलोड का कनेक्शन हो जाएगा, और ओवरलोड यहां पर कॉमन से अटैच्ड होगा। OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर, हमेशा कॉमन से कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहां बची न्यूट्रल की वायर। न्यूट्रल की वायर यहां से इस तरीके से जुड़ी रहेगी PTC के साथ में। यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से जुड़ा रहेगा, और यहां पर PTC बीच में इस तरीके से रहता है। यानी कि PTC का जो मेन पॉइंट रहता है वो तो आपका हमेशा रनिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, और एक जो इसमें रहेगा वो आपका स्टार्टिंग से रहेगा। अब होता क्या है यहाँ पर, आपने देखा होगा मोटर में आपकी 2 वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग और रनिंग। यहां से ये पूरा कनेक्शन हो गया, और यहां से क्या होता है, स्टार्टिंग के बीच में जो PTC लगता है, पहले क्या करता है, इसको मोटर को स्टार्ट करता है। मोटर को स्टार्ट जैसे मोटर हो जाती है तो यहां से इसका कनेक्शन कट के सीधे इसमें चला जाता है। इसके बाद जब ये मोटर स्टार्ट हो जाती है, जब ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद इसकी सप्लाई कट जाती है और डायरेक्टली यहां पर ये चल जाता है। यानी कि जो स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके बाद ये रनिंग, इसके बाद इसका और इसका ही सिर्फ काम रहता है, इसका कनेक्शन कट जाता है, इसके बाद ये चलते रहता है। तो ये PTC इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ इमेजेस दे दूंगा, PTC रिले इस तरीके से दिखती है, और
जो ब्लैक कलर का जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा डिवाइस इसमें कनेक्ट करा था, वो पीटीसी रिले थी, और उसके ऊपर जस्ट यहाँ पर जो मैंने जोड़ा था वो व्हाइट कलर का वो ओवरलोड प्रोटेक्टर था। ठीक है, जो मैंने फ्रिज में भी कनेक्शन करा वो इस तरीके से था, उसमें कॉमन नीचे था, तो उसमें भाई कॉमन नीचे था, तो उसमें आपने देखा होगा जो ओवरलोड मैंने लगाया था उसको नीचे कनेक्ट किया था डब्बी जैसी, और बाकी जो पीटीसी रिले थी वो मैंने ऊपर जोड़ी थी। ठीक है, इस तरीके से पहले ओवरलोड वाला जाता है, उसके ऊपर पीटीसी रिले खच करके फंसती है, यानी कि आपको मैनुअली कोई भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि उसके खांच भी बिल्कुल इसी तरीके से बने हुए रहते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन होता है। लाइव न्यूट्रल, लाइव गया थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट से सीधे ओवरलोड प्रोटेक्टर पे गया, और उसके बाद सीधे कॉमन पे आ गया। ठीक है, ये कॉमन तक के कनेक्शन हो गए। उसके बाद न्यूट्रल की वायर आई यहाँ पर, ये आपकी पीटीसी रिले से जुड़ गई, पीटीसी रिले से जुड़ गई। और पीटीसी रिले क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रिज हमारा जब खराब हो जाता है तो सबसे पहले उसका थर्मोस्टेट देखा जाता है, एक स्विच होता है ये, और ये टेम्परेचर स्विच होता है। तो कभी कभी ये थर्मोस्टेट का अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है इसके स्विच में, तो थर्मोस्टेट रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, आप उसे देख लेना। थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम आने की वजह से आपके फ्रिज में भी फ्रिज बंद हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, थर्मोस्टेट भी सही रहता है, तो यहाँ पर इसका या तो ओवरलोड प्रोटेक्टर खराब रहता है, या फिर इसका ये पीटीसी रिले खराब रहता है। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर आप चेंज कर दोगे तो फ्रिज के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपका कंप्रेसर बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो इन फ्यूचर अगर कंप्रेसर का भी कोई ऐसा संयोग आ गया तो उसका वीडियो बना के भी आपको दे दूंगा। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर लेना, और हाँ, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।